बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर, जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाएंगे जी भुना हुआ गोश्त और इस पे आज हम बहुत ही मेहनत करने जा रहे हैं और इसमें आज हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो किस तरह से बनाते हैं, चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर जी 1.5 kg चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जी कढ़ाई में घी शामिल किया और इसमें मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए। ये हैं जी मेरे पास छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और साबुत काली मिर्च और तेज़पत्ता और 2 अदद इसमें जाएंगी बड़ी इलायची। तो इन खड़े मसालों को हम घी में अच्छे से कड़कड़ाएंगे कि इनकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए। तो जैसे ही इनको तकरीबन 3 मिनट हो जाएं तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है। तो अब जी इसमें हम ये पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी ना यहाँ पर आपने अच्छी से भुनाई करनी है। तकरीबन इसको आपने 10 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि जो कच्ची प्याज होती है ना, ये जल्दी फ्राई नहीं होती, इस पे टाइम लगता है। और आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाए और घी जो है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्राई किया तो घी अलग होना शुरू हो गया। तो इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया और चिकन की जो बोटियाँ हैं वो मैंने छोटी ही बनवाई हैं। तो अब जी इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए फ्राई किया और चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन के और हरी मिर्चों के पेस्ट की जो एक खुशबू है, इनका जो टेस्ट है वो इन बोटियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। और अब जी इसमें मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई और इसके साथ हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, वो भी पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाले शामिल नहीं कर रही। तो अब जी ये मसाले शामिल करके ना, तो आपने यहाँ पर भी इसकी अच्छे वाली भुनाई करनी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इसमें पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि जो हमने प्याज़ों में चिकन को फ्राई किया था तो उस वजह से जो है हमारा चिकन को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब जी इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया। आपको पता है कि इसमें भी पानी होता है, तो इससे जो हमारा चिकन है वो बहुत ही ज़बरदस्त पक जाएगा। तो इसकी मैंने भुनाई करके तो इसको रख दिया। यहाँ पर मैंने जी नमक टेस्ट किया और अब इसमें जी हम भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका नमक टेस्ट किया तो माशाल्लाह से ठीक था। और अब इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि ये जो घी है चिकन से अलग होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसकी 10 मिनट के लिए भुनाई की और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया। तो अब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए कवर किया और अब जी इसको डिश आउट करते हैं। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।